कुछ अहम कौमी खबरें भी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर पीएम का सवाल, पूछा बिहार के लोगों पर क्यों हो रहे हमले, चन्नी के बयान पर क्यों बजाई गई ताली। चन्नी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार का भी एतराज, कहा बयान देने वालों को नहीं मालूम कि पंजाब की कितनी खिदमत कर रहे हैं बिहार के लोग। बिहार असेंबली के सेंट्रल हॉल में अरकान असेंबली की ट्रेनिंग का खास प्रोग्राम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने असेंबलियों को बहस और बातचीत का मरकज बनाने पर दिया जोर। नीतीश कुमार ने कहा ऐवान में सभी को अपनी आवाज बुलंद करने का हक। सवालों के घेरे में गया पुलिस, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुखालिफत करने वालों के पीछे बांध दिए थे हाथ। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, इसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। दरभंगा में खातून के साथ मजालिम की एसएसपी ने जांच के अहकाम दिए। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीपीओ बेरुल को दिया जांच का जिम्मा। वजीर जनक राम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बिहार के लोगों की बेइज्जती करना कांग्रेस की पॉलिसी। चन्नी के बयान से कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर अजीत शर्मा ने किया किनारा, कहा पंजाबी जबान में क्या कहा उनको समझ में नहीं आया। बिहार के लोगों पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था बिहार के भैया लोगों को घुसने नहीं देना। बयान पर ताली बजाती दिखी थी प्रियंका। पंजाब जितना हमारा उतना उनका, यूपी बिहार के भैया को पंजाब में घुसने नहीं देंगे वाले बयान पर चन्नी की सफाई। किसानों से किया वादा, सीएम शिवराज ने किया पूरा। ओले और बारिश से मुतासरा किसानों को मिली मुआवजे की रकम 202 करोड़ रुपए की ट्रांसफर, कहा मुश्किल में किसानों के साथ सरकार। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम बदलने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज काबीना की मीटिंग में आ सकती है अहम तजवीज, कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड होगा ना। पीसीसी चीफ कमलनाथ की जिला सदूर को चेतावनी, कहा 25 सितंबर तक मंडलम सेक्टर में करें तकर्रियां, नहीं तो होगी कार्रवाई। राजस्थान के पाली में पंचों के तुगलकी फरमान पर रियासती इंसानी हकूक कमीशन ने लिया अस्कुत नोटिस। पौली कलेक्टर और एसपी से रिपोर्ट तलब, परेशान बुजुर्ग ने खाया था जहर, जोधपुर में इलाज जारी। राजस्थान में कोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुनूब में जमकर हंगामा, बजट पर बोलने से रोकने पर भड़के बीजेपी काउंसलर्स का धरना। मेयर से बदजबानी करने पर कांग्रेसी काउंसलर्स ने खुला मोर्चा। हिजाब पर साध्वी के बयान की मजम्मत, भोपाल एमएलए आरिफ मसूद का बयान। साध्वी प्रज्ञा ना तो आइन से वाकिफ है, ना ही हिंदू धर्म ग्रंथों की बुनियादी तालीम से। इब्न सीना एकेडमी की जानिब से दिल्ली के ऐवान गालिब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अरबी ज़बान व अदब से वाबस्ता शख्सियात को नवाजा गया एजाज से। माहिरीन ने कहा बड़े अरब ममालिक के बाद हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब पर हुआ है खासा काम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तलबा ने इम्तिहानात का किया बाइकआउट। तलबा और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान बातचीत हुई नाकाम। तलबा ऑफलाइन इम्तिहानात की कर रहे हैं मुखालफत। हिजाब तनाज़ा, बीजेपी ने किया है खड़ा असलीन ओवैसी का इल्जाम, कहा मुसलमान आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की ही सिर्फ कर रहे हैं मांग। सीनियर सिफारतकार डॉक्टर औसाफ सईद को वजारत खारजा में सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की। आइंदा माह नई जिम्मेदारी संभालेंगे डॉक्टर औसाफ सईद। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सालगिरह पर मुख्तलिफ तकारीब का लगातार कई दिनों से हो रहा है इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर अहम लीडरों ने केसीआर को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। तेलंगाना के आईटी वजीर के तारक रामाराव ने रखा आईटी पार्क का संग बुनियाद। आउटर रिंग रोड की कुंडालको या जंक्शन के करीब होगा आईटी पार्क, कहा केसीआर की क़यादत में हैदराबाद कर रहा है तेजी से तरक्की। वहीं केसीआर की सालगिरह तकरीब पर कांग्रेस के एहतजाज की कोशिश की गई नाकाम। रेवंत रेड्डी समेत कई लीडरों को लिया गया हिरासत में। विजयवाड़ा के कॉलेज में हिजाब तनाज़े पर एहतजाज, कमिश्नर पुलिस और कलेक्टर की मदाखलत के बाद मामला खत्म। कॉलेज इंतजामिया ने कहा हम नहीं हैं हिजाब के खिलाफ। आंध्र प्रदेश से 1300 से ज्यादा आज़मीन हज ने दी है मुक़द्दस सफर के लिए अपनी दरख्वास्तें। खादमीन हुज्जाज के लिए ऑनलाइन अर्जियों की आखिरी तारीख आज।
अंडर 19 क्रिकेट टीम के नायब कप्तान ने की वज़ीर आला से मुलाकात। शेख रशीद को जगन मोहन रेड्डी ने 10 लाख का चेक किया हवाले। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का दौरा है आंध्र प्रदेश। कहा रियासत में 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज होंगे तामीर। पोलावरम प्रोजेक्ट समेत दीगर मसाइल को किया जाएगा हल। कुछ अहम खबरें भी। मालेगांव शहर में रियासती हुकूमत के फंड से तामीर उर्दू घर को मुस्कान खान के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ को मिली मंजूरी। बीजेपी ने की मुखालफत। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 2 माह ताखीर से लिए जाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल। तलबा की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त में 22 फरवरी को होगी सुनवाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की यौम तासीस के मौके पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। जिम्मेदारान ने कहा लोगों की मदद के लिए पीएफआई हमेशा रहेगी आगे। आकोला में बरार तालीमी कारवां के ज़ेर इत्माम सेमिनार का इनेकाद। तालीम के बयान में बेहतरी लाने की कोशिश। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत फिर मुलतवी। आज दोपहर 2:30 बजे फिर शुरू होगी समाअत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और यादगिरी में भी हिजाब के लिए एहतजाज। हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिले की नहीं दी गई इजाजत। कॉलेज के गेट पर ही तालिबात ने की अपनी पढ़ाई। कर्नाटक असेंबली के इजलास में फिर हंगामा आराई। बीजेपी के वजीर ईश्वरप्पा के खिलाफ भगवा झंडे की हिमायत में बयान देने के खिलाफ एहतजाज। कांग्रेस ने ईश्वरप्पा के इस्तीफे का किया मुतालबा। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। नेटो और अमेरिका ने रूसी अफवाज की जुज़वी वापसी की दावा किया मुस्तरद। रूस पर मजीद फौजी दस्ते तैनात करने का इल्जाम। नेटो इत्तेहादियों का बयान। रूसी फौज का वाज़े इनखला नहीं आया देखने में। पुतिन की बातचीत करने की ख्वाहिश पर भी उठाया सवाल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इंटरव्यू। रूस के कहने और करने में है बेहद फर्क। रूस की किसी बात पर नहीं किया जा सकता भरोसा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की मंसूबाबंदी की तरदीद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूस के अहम मुतालबात को नजरअंदाज कर रहा है मगरिब। पुतिन ने कहा सलामती के मामलात पर बातचीत जारी रखने के लिए है तैयार। यूक्रेन के वज़ीर दिफा का दावा। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम। रूस यूक्रेन तनाज़े पर चीन के सदर शी जिनपिंग का मुतालबा। फरीकीन से बातचीत के जरिए मसला हल करने को कहा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान चीनी सदर ने यूक्रेन तनाज़े की सियासी तस्वीर पर दिया जोर। चीनी और फ्रांसीसी सदर ने बातचीत के दौरान 2 तरफा उमूर पर किया तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और यूएन सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता। बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन सरहद से रूसी फौज के इनखला के कम दर्जे के मिले हैं शवाहिद। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने रूस पर पाबंदियों के खिलाफ मगरिब को किया मुतनब्बे। बरतानिया ने नई पाबंदियां अगर आयद की तो रूस करेगा जवाबी कार्रवाई। G7 रुकने मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा रूस यूक्रेन तनाज़ा करेंगे मुज़ाकरात में यूक्रेन के करीब रूसी फौज की तैनाती से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात में जर्मन चांसलर और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के खिताब का इम्कान। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्किल। ब्राज़ील में तेज बारिशों का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से कम से कम 100 अफराद हलाक। मजीद हलाकतों का खदशा। हजारों बेघर। पहाड़ का टुकड़ा पानी के बहाव में बहने से दर्जनों अफराद की मौत। रेस्क्यू टीमों के साथ शहरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। लापता अफराद की तलाश जारी। ब्राजील में सैलाब से हुई हलाकतों के बाद 3 दिन के शोक का ऐलान। मुतासिरीन को महफूज मकामात पर किया जा रहा है मुंतकिल। ईरान जौहरी मुआहदे पर बातचीत के नतायज जल्द आएंगे सामने। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क के कानून साजों को दी जानकारी। कहा यूरेनियम की अफजूदगी को रोकने के एवज ईरान पर पाबंदियों में की जाएगी कमी। सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान। तुर्की ने सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी रखी है। उर्दगान का कहना सऊदी अरब से ताल्लुकात के अमल को मुस्बत समत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद दोनों मुल्क के ताल्लुकात हो गए थे कशीदा।
अफगानिस्तान एक बार फिर बन सकता है दहशतगर्दों की पनाहगाह। अमेरिकी महकमा दिफा और इंटेलिजेंस का जायजा। दाइश और अल-कायदा अफगानिस्तान में अपना हल्का असर बढ़ाने में तेजी से मसरूफ। अमेरिकी महकमा दिफा के इंस्पेक्टर जनरल ने हाल ही में एक जायजा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जायजा लिया गया 6 माह पहले अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में मुमकिन तौर पर नए खतरात पैदा। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ II को चलने फिरने में दुश्वारी की शिकायत। मलका बरतानिया की तकलीफ से मुताल्लिक बकिंगम पैलेस की जानिब से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया सामने। आसियान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने कम्बोडिया में की मुलाकात। थाईलैंड और ब्रुनाई के वज़ीर ख़ारजा ने ऑनलाइन शिरकत की। म्यांमार ने मीटिंग के बाइकॉट का किया ऐलान। यूरोपियन कमीशन की जानिब से फंड्स रोके जाने का मामला। यूरोपियन अदालत इंसाफ का फैसला। हंगरी और पोलैंड की अपील मुस्तरद। और मेटा कंपनी के बानी मार्क जुकरबर्ग का बड़ा ऐलान। निक क्लेग को ग्लोबल अफेयर्स का सदर किया मुकर्रर। बर्ग ने 16 फरवरी को फेसबुक पोस्ट पे इस बात की दी जानकारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा टीका लगा